भगवान क्या प्रीति, स्नेह, प्रेम, श्रद्धा से गुजरकर स्वभावतः ही भक्ति में रूपांतरित होती है। स्वभावतः और अनिवार्यतः। जैसे बीज बोया, सम्यक छतु हो, ठीक भूमि हो, जल मिले, सूर्य की किरण मिले तो स्वभावतः और अनिवार्यतः अंकुरित होगा। बाधाएं हो तो कठिनाई होगी। भूमि ठीक न हो, पथरीली हो, सूरज उपलब्ध न हो, जल न मिले तो बीज अंकुरित नहीं होगा। पूरी क्षमता थी लेकिन मार्ग में चट्टानें बाढ़ गई। बीज अंकुरित हो तो स्वभावतः और अनिवार्यतः वृक्ष बनेगा। लेकिन बाधाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कोई पशु आए और चर जाए, कोई बागु न लगाए, रक्षा न करे, कोई बच्चा खेल खेल में तो दो जाए, तो बागु चाहिए होगी, थोड़े दिन रक्षा करनी होगी। जल्दी ही घजी आ जाएगी जब वृक्ष अपने ही बल पर खड़ा हो सकेगा। फिर कोई बागु की जरूरत न होगी, किसी माली की भी जरूरत न होगी। और जब वृक्ष हो और सम्यक पोषण मिले तो एक न एक दिन फूल भी खिलेंगे और फल भी लगेंगे। ये सब सहज ही होता है। प्रीति की ऊर्जा बननी ही चाहिए भक्ति। प्रीति भक्ति बनने को ही पैदा हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य भगवान होने को पैदा हुआ है। मनुष्यता भगवत्ता में रूपांतरित होनी ही चाहिए। वह उसका अंतर्निहित स्वभाव है। ऐसा कौन आदमी है जो प्रभुता न पाना चाहता हो, भला गलत ढंग से पाना चाहता हो, धन पाकर प्रभुता पाना चाहता हो। नहीं मिलती धन पाकर, लेकिन आकांक्षा तो सच है। पद पाकर प्रभुता पाना चाहता हो, नहीं मिलती पद पाकर, दिशा गलत है लेकिन प्रेरणा तो सच है। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु होना चाहता है। प्रभु हुए बिना चैन नहीं। इसलिए जहां जहां तुम्हारी प्रभुता को चोट पड़ती है वहीं संताप होता है। जहां तुम्हें कोई दीनहीन कर देता है वहीं पीड़ा होती है, वहीं कांटा चुभता है। तुम परम प्रभुता चाहते हो, तुम परम स्वातंत्र चाहते हो, तुम अपने ऊपर कोई बाधा नहीं चाहते। यही तो धर्म की खोज है। तो इसे हम ऐसा कहें कि मनुष्य परमात्मा होना चाहता है, या हम ऐसा कहें कि प्रीति की ऊर्जा भक्ति होना चाहती है, एक ही बात है। प्रीति जब भक्ति बनती है तभी व्यक्ति समष्टि बनता है। लेकिन मार्ग में बाधाएं बहुत हैं। असली सवाल बाधाओं का है। स्नेह, प्रेम और श्रद्धा से गुजर ही नहीं पाते तुम। तुम्हारा स्नेह भी दूषित होता है, इसलिए अटक जाता है। तुम्हारे स्नेह में शुद्धता नहीं होती कि उड़ जाए आकाश की तरफ। तुम्हारे स्नेह में पंख नहीं होते, पत्थर बंधे हैं। तुम स्नेह भी करते हो तो वही कंजूसी से करते हो। वही कंजूसी खा जाती है, वही कृपणता खा जाती है। जितना कृपण स्नेह होगा उतनी ही संभावना कम है कि वह प्रेम बन सके। फिर प्रेम में भी तुम्हारे बई ईर्ष्याएं हैं, बई घृणाएं हैं। तुम्हारा प्रेम भी पवित्र नहीं, तुम्हारे प्रेम में भी पावनता नहीं। तुम्हारे प्रेम की अग्नि में बहुत धुआं है, ज्योति शुद्ध नहीं, इसलिए वहां अटक जाते हो, फिर वहीं उलझ जाते हो। फिर प्रेम की उस तथाकथित भंवर में ही डोलते रहते हो, वहीं नष्ट हो जाते हो। श्रद्धा का जन्म नहीं हो पाता। स्नेह शुद्ध हो तो प्रेम बने, प्रेम शुद्ध हो तो श्रद्धा बने, और श्रद्धा शुद्ध हो तो भक्ति। शुद्धि के सूत्र को संभालना होगा। तुम्हें अपने बेटे से प्रेम है, अपने के कारण प्रेम किया तो अशुद्ध हो गया। फिर तो बेटे से न हुआ प्रेम, अपने अहंकार से ही हुआ। मेरा बेटा है, ये तो मैं को ही प्रेम किया। प्रकारांतर से बेटे के माध्यम से अपने अहंकार की ही पूजा की। कल तुम्हें पता चल जाए, पुरानी किताबें उलटते पलटते कोई पत्र मिल जाए और पत्र से पता चले कि तुम्हारी पत्नी किसी के प्रेम में थी। जब यह बेटा पैदा हुआ, संदेह उमग आए, उसी क्षण स्नेह तिरोहित हो गया। यह कोई स्नेह था, इस बेटे से संबंध ही न था। अब अहंकार की तृप्ति नहीं होती, बात खत्म हो गई। तुम्हें अपनी पत्नी से प्रेम है, यह मेरी है, इसलिए जहां मेरा बहुत वजनी हो जाता है वहीं बीज के मार्ग में चट्टान आ जाती है।
अहंकार बड़ी से बड़ी चट्टान है, जब तक न टूटे तब तक कोई बीज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित हो जाए तो भी वृक्ष न बनेगा, वृक्ष बन जाए तो फूल ना आएंगे, फूल लग जाए तो फल ना आएंगे। हजार तलों पर अहंकार बाधा देता है और उसके अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है। जिस स्त्री को तुमने प्रेम किया है, इसको दो ढंग से प्रेम किया जा सकता है। एक ढंग तो कि मेरी है इसीलिए, और एक ढंग कि परमात्मा का सौंदर्य प्रकट हुआ है, परमात्मा की है, वही झलका है। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, वह परमात्मा का ही आगमन हुआ है। परमात्मा मेहमान बना है तुम्हारे घर। स्वागत करो, सम्मान करो, मोह ममता के बंधन मत डालो, बेटे को मुक्त रखो। और जब तक बाप बेटे का सम्मान न करे तब तक यह आकांक्षा आज नहीं कल बढ़ा दुख देगी कि बेटा मेरा सम्मान करे। सम्मान के उत्तर में सम्मान आता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है। बेटा अभी अभी परमात्मा के घर से आया है, ताजा है। अभी अभी परमात्मा का स्पर्श उस पर है, अभी अभी परमात्मा की गंध भी उस पर है। इसीलिए तो सभी बच्चे सुंदर होते हैं। क्रूप बच्चा खोजना कठिन है। अभी डूबे हैं, अभी आ गए हैं, लेकिन पूरे नहीं आ पाए हैं संसार में। समय लगेगा। संसार की भाषा सीखेंगे, गणित चालबाजियां सीखेंगे, धोखाधड़ी सीखेंगे, समय लगेगा। अभी कोरे कागज है। सम्मान दो, सत्कार दो, स्नेह दो, लेकिन मेरे हैं इसीलिए नहीं, इसीलिए कि परमात्मा ने फिर पृथ्वी पर अवतरण किया। अगर तुम अपने बच्चे में परमात्मा को देख सको तो किसी कृष्ण की पूजा करने, किसी बाल गोपाल की पूजा करने जाना पड़ेगा। बाल गोपाल रोज तुम्हारे घर आते हैं और तुम्हें सूरदास की शरण लेनी पड़ती है बाल गोपाल की भक्ति करने के लिए। थोथे हो तुम। सूरदास का भजन जब तुम पाते हो कि पैर में पैजनियां बांधकर कृष्ण ठुमक ठुमक कर चलते हैं, तब तुम आह्लादित होते हो। और तुम्हारे घर कृष्ण पैर में पैजनियां बांधकर ठुमक ठुमक अभी चल रहे हैं। गीत नहीं, सच्चाई में, सपने में नहीं, किसी कवि की कविता।